अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इनाम राजा। आपने देखा होगा हम में से अक्सर लोग जब किसी ऐसी सिचुएशन में या किसी ऐसे शख्स से आमना-सामना होता है जो अपने अंदर आग लिए फिर रहा होता है और कोई ऐसी कड़वी कसीली कोई ऐसी बात कहेगा या कहेगी कि हमारे अंदर तन बदन में आग लग जाती है और हमें गुस्सा आ जाता है और उसके 2 मिनट या 1 मिनट की कही बात वो चली भी जाए तो हमें उसके बाद पूरा दिन जो है वो सोचते हुए गुज़ारते हैं। और कभी आपने सोचा है कि ये आपके लिए कितना नुकसानदेह है? क्योंकि जब भी आप जो है वो इस गुस्से वाली स्टेट में होते हैं तो उस आपके अंदर कुछ कीमियाई तब्दीलियाँ हो रही होती हैं और वो कीमियाई तब्दीलियाँ आपके जिस्म के लिए, आपके ज़हन के लिए सही नहीं। तो हमें अपने आप को ट्रेन करना होगा और सोचने का अंदाज़ बदलना होगा कि हर कोई जो आग लिए फिर रहा है आपके लिए या आपको लगाने के लिए वो आप ना रिसीव करें। आप बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ बन जाएँ लेकिन हर किसी की आग को जो है वो रिसीव ना करें। अपने आप को आग ना लगाने दें दूसरों को। अपना रिमोट दूसरों के हाथ में ना दें कि जब चाहा आपका चैनल बदल दिया, आपका मिज़ाज बदल दिया। आप हमेशा स्टेबल कंडीशन में रहें, अपने जज़्बात को, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखें और हर एक की कही हुई बात को 100% सच मानकर और अपनी तबीयत ख़राब करना और खुद जलना पूरा दिन, ये बिल्कुल इस चीज़ से निकलें। मैं आपके लिए एक छोटी-सी डेमोंस्ट्रेशन दूँगा कि आप फ़र्ज़ करें कि आप जो हैं ये शख्स हैं, ये आप हैं और कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा शख्स है जो आपको आग लगाना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये ज़हन में रखें कोई आपको आग लगाना चाहता है, उसको खुद पहले जलना पड़ेगा। तो वो अपना डैमेज करेगा तो आपको डैमेज करेगा। तो ये आप हैं जिसकी जिसकी अभी तक तरबियत नहीं हुई। तो आप उसके बाद 2 मिनट आपने उससे बात की और हुआ क्या कि वो आग आप में आ गई। अब वो चला भी गया शख्स और आप इस आग में जल रहे हैं। पूरा दिन आप इस तरह गुज़ारेंगे। तो आपको क्या करना है? आप अपने सबसे पहले तो अपनी एनालिसिस करें कि आप मुख्तलिफ़ हालात में कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या आप आग ले लेते हैं? क्या आप उसका जो ट्रांसफ़र वो जो करने आया था, गुस्सा आपको आग लगाना है, तो आप ले लिए नहीं। तो अगर तो आप एनालिसिस में देखते हैं कि हमेशा आप उसकी आग ले लेते हैं, तो आपको तरबियत की ज़रूरत है और अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। तो आप समझें कि ये आपकी तरबियत हो रही है और आपने अपने आप को पॉज़िटिविटी में डुबो दिया, ठीक है? अब आप वो नहीं रहे। अब आपने अपने ऊपर कुछ ऐसा सोच बदली है कि कोई शख्स आपको आग लगाना चाहे, तो आप इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ेंगे। आप देख रहे हैं? कोई शख्स आपको आग लगाना चाह रहा है, लेकिन आप आग नहीं पकड़ रहे। तो ये कैसे होगा? ये इस तरह होगा कि आपको उस शख्स के बारे में या किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। आप फ़र्ज़ करें कि एक आप भरी मजलिस में बैठे हैं और एक बच्चा आता है और आप क्यूट सा बच्चा 2 साल का, आपका अपना बच्चा भी हो सकता है और वो आपको कहता है कि आप जो हैं वो अ, मोटे हैं, लंबे हैं, काले हैं, कुछ भी कह देता है आपको ऐसा भरी मजलिस में, छोटा-सा बच्चा है। आप शायद हँस देंगे या सभी हँस देंगे, आप उस बात को इग्नोर कर देंगे और 2 मिनट बाद वो आप भूल चुके होंगे। लेकिन उसी मजलिस में कोई बड़ा बंदा जो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, तो वो आपको यही बात बोले, तो पहली बात तो ऑन द स्पॉट आपको बहुत गुस्सा आएगा कि सबके दरमियान मेरी बेइज़्ज़ती कर दी। और दूसरा ये कि उसके बाद आप पूरा दिन सोचते रहेंगे, शायद अगर आप खातून हैं तो पूरा दिन रोते भी रहें कि क्यों मुझे बोला ऐसे, क्यों मेरी इंसल्ट कर दी। तो आपने बेसिकली वो आग ले ली और पूरा दिन अपने आप को आग लगाई। तो क्या वजह है कि उस बच्चे की दफ़ा में आपने ये नहीं सोचा और इसकी दफ़ा में सोचा, सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ था। आपने सोचा बच्चा है, बच्ची है, क्यूट है, उसने जो है वो इतनी समझ नहीं है, उसको ऐसे बोल दिया। अपने सोचने का अंदाज़ बदली किया तो आपको आग नहीं लगी। दूसरी तरफ उसको आपने मीनिंग दी है कि इसने जानबूझ के ऐसा किया है, सबके सामने मेरी बेइज़्ज़ती करनी है, उसका प्लान ये था। तो आप जो सोच रहे हैं आप, ये मज़ीद आग लगा रही है। तो इस तरह सिर्फ़ आपकी सोच का थोड़ा-सा रुख बदलने से आप अपने आप को आग लगाने से बच जाएँगे। कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो आप 2 तरह से उसको देख सकते हैं। एक तो ये कि आप चूँकि सेल्फ एनालिसिस करते हैं, आप अपने आप को जानते हैं। तो ये शख्स जो आपके बारे में कह रहा है, क्या वो सही है या गलत है? अगर तो वो गलत है, तो आप दिल में ये सोचें कि ये बात गलत है, मतलब इसके कहने से मुझे ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सच ये है, ठीक है? आप सच को जानते हैं। तो आपने ऑन द स्पॉट ब्लॉकर लगा दिया और आपको आग नहीं लगी। आपने वो जो है वो फायर प्रूफ थे, आपको आग नहीं लगी।
दूसरी तरफ कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, आपके अपने भाई बहन बड़े या आपके बॉस कोई भी आपको कोई ऐसी बात कहते हैं जो सही है, यानी वो फीडबैक है। अगर वो बात सही है तो ये बेस्ट लर्निंग प्रोसेस है। जो भी शख्स फीडबैक से नहीं लर्न करता वो ग्रो नहीं हो सकता। तो अगर तो वो तनकीद सही है तो उसमें तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि ये तनकीद करने वाले लोग ही हैं जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो आपको तो दिल में शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि ओपनली उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने इस चीज़ की निशानदेही की, इसको मैं इम्प्रूव करूँगा या करूँगी। तो दो ही सूरतें हैं, या तो वो कोई शख्स गलत कह रहा है आपके बारे में, तो आप वहीं उसको जो है वो नलीफाई कर दें कि ये बात सही नहीं है, दिल में बेशक अगर उससे नहीं बोलना चाहते, तो आप मज़ीद जलेंगे ही, क्योंकि आपने उसको सोचना ही नहीं है, बात गलत थी। दूसरा वो शख्स है जो सही कह रहा है, तो आप उसको शुक्रिया अदा करें, आप दिल में ग्रेटफुल फीलिंग लाएँ, शुक्रिया अदा करें बाकायदा उसका कि बहुत अच्छी बात आपने मुझे बताया। अब नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में आप मुझ में चेंज देखेंगे, अपने अंदर मुस्बत तब्दीली लाएँ। अगर आप अपने अंदर तब्दीली नहीं लाना चाहते तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो बस सोचने का अंदाज़ बदली करें और अपने आप को बिला वजह मत जलाएँ, खुश रहें और चीज़ों को मुस्बत अंदाज में सोचें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।